थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा में याद कर लीजिए मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको सेशन में ही, वीडियो में ही सारी चीजें कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। जब एक ही चीज कई बार रिवीजन कर देने से चीजें क्लियर हो जाती हैं और फिर दिमाग से कभी भूलता नहीं है। तो मणिपुर में आपको एक दर्रा, टुजू दर्रा हो गया। महाराष्ट्र में आपको 2 दर्रा याद रखना है, थालघाट, भोरघाट। ट्रिक की जरूरत समझे तो घाट लगा है तो महाराष्ट्र में से आप याद रखिएगा। थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोरघाट जोड़ता है मुंबई से पुणे को। तो अब उम्मीद करता हूं आप सभी को मणिपुर के प्रमुख दर्रे याद हो गए होंगे, महाराष्ट्र के भी प्रमुख दर्रे याद हो गए होंगे। तो अब आइए नेक्स्ट आते हैं केरल के प्रमुख दर्रों पर। तो केरल के थोड़ा थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही वीडियो में हो जाएगा, बहुत लंबा भी नहीं वीडियो बनेगा। तो आइए केरल के प्रमुख दर्रे को भी हम जान लेते हैं। अब बारी है केरल के प्रमुख दर्रे। केरल के प्रमुख दर्रे, केरल के प्रमुख दर्रों में आपको याद रखना है, यहां भी बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रिक की जरूरत हमारे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। आपको केरल में भी आपको 2 दर्रा याद रखना है। एक यहाँ महाराष्ट्र में मैंने घाट देखा है, तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, एक घाट यहाँ भी आएगा। तो इस आप याद कर लीजिएगा जिससे परीक्षाओं में गलत ना होने पाए। क्योंकि जब थालघाट की बात आती हो तो महाराष्ट्र के दर्रे हैं, भोरघाट की बात आए तो महाराष्ट्र की दर्रे हैं। लेकिन अगर पालघाट आपसे पूछ रहा है तो पालघाट में आप घाट देखने से महाराष्ट्र मत लगाइएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन का प्रश्न है, आपसे परीक्षा में अधिक पैमाने में पूछ लेगा और ऑप्शन में आपको केरल भी रहेगा और महाराष्ट्र में रहेगा। तो बच्चे थोड़ी सी चूक कर देते हैं, घाट देखे महाराष्ट्र मार के चले जाते हैं और बाद में उन्हें दुख होता है जब प्रश्न गलत हो जाता है। तो घाट से आप